Listen carefully. दिल्ली के पुराने इलाके शाहदरा की एक गली में एक छोटा सा लगभग भुला दिया गया पार्क है। और कहते हैं ना, अक्सर ऐसी ही जगहों पर जहां शहर की भागदौड़ नहीं पहुंचती, कुछ कहानियां जन्म लेती हैं। दिन में तो ये पार्क बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर रात होते ही इसकी एक अलग ही स्याह सच्चाई सामने आती है। तो चलिए इस कहानी की परतें खुलते हैं। वहाँ के लोगों के बीच ना एक चेतावनी बहुत आम है कि रात के 2 बजे के बाद उस पार्क में कदम भी मत रखना। पर सवाल तो यही उठता है, आखिर क्यों? ऐसा क्या है रात के 2 बजे? वजह है 1.5 फुटिया। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका कद सिर्फ 1.5 फुट है। ये कोई बच्चा नहीं, कोई आदमी नहीं, बस एक छोटी सी परछाई जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और जिसके साथ सुनाई देती है एक अजीब सी हल्की हंसी। और जानते हैं, लोक कथाओं की यही तो खासियत होती है, ऐसी छोटी छोटी अजीब सी डिटेल्स ही उन्हें ज्यादा असली बना देती हैं। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये पूरा डर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक पुराने झूले और एक छोटे लड़के से। बात है साल 1998 की। एक छोटा लड़का था, पार्क के कोने में लगे टूटे फूटे झूले पर अकेले खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। घंटों बाद जब वो मिला तो बेचारा गहरे सदमे में था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अक्सर होता यही है, किसी असली घटना या किसी दुखद हादसे से ही एक डरावनी कहानी का बीज पनपता है, जो फिर सालों साल लोगों के बीच फैलती रहती है। उस लड़के के मुंह से बस एक ही बात बार बार निकल रही थी, छोटा आदमी मुझे बुला रहा था। बस यही एक सुराग था जो उसने महसूस किया था। अब कहानी में एंट्री होती है राघव और उसके दोस्तों की। राघव, जिसे डरावनी कहानियों का बड़ा शौक था, उसने ठान लिया कि वो इस कहानी को झूठा साबित करके रहेगा। तो राघव ने अपने दोस्तों अमन, जैद और कुणाल से शर्त लगा ली। प्लान सीधा था, आज रात ठीक 2 बजे पार्क चलेंगे और ये साबित कर देंगे कि 1.5 फुटिया बस एक मनगढ़ंत किस्सा है और कुछ नहीं। और फिर वो रात आ ही गई। जैसे जैसे वो लोग पार्क की तरफ बढ़े ना, शहर का जो शोर शराबा था वो एक अजीब सी खामोशी में बदलता गया। घड़ी में बज रहे थे रात के 1:50। शहर में इतना सन्नाटा था कि गली के कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। और जैसे ही वो पार्क के गेट पर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही हो। और फिर घड़ी में बजे ठीक 2, वही समय जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कहानी हकीकत बन जाती है। ठीक उसी पल पार्क की जो अकेली स्ट्रीट लाइट थी वो एक बार झपकी और बंद हो गई। और फिर झूले की जंजीर से चरमराने की आवाज आई, जबकि हवा का तो नामो निशान नहीं था। उन चारों ने अपनी आंखों से देखा, बेंच के नीचे से एक छोटी सी अजीब तरह से झुकी हुई परछाई निकल रही थी। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? जब जैद ने उसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला तो स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक आ रहा था और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज सिर्फ इंसानी आंखों को दिख सकती है, टेक्नोलॉजी को नहीं। जैसे ही उस परछाई ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया, बाकी दोस्त तो डर के मारे चिल्लाकर भागे। पर राघव एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसने एक बच्चे जैसी लेकिन बहुत गहरी आवाज सुनी, मत जाओ। राघव के पैर तो जैसे वहीं जम गए। वो छोटी सी परछाई अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, पर आंखें चमक रही थी। और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी मुझे देख सकते हो। राघव वहां से भाग तो गया, लेकिन पार्क में जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। डरावनी कहानियों का एक क्लासिक मोड़ यहीं आता है, जब डर किसी एक जगह तक ही नहीं रहता, बल्कि आपके घर तक, आपकी सबसे महफूज जगह तक पहुंच जाता है। अगली कुछ रातें राघव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। उसे हर रात महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। हर रात ठीक 2 बजे उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता। स्क्रीन पर एक धुंधली सी काली आकृति दिखती और कमरे के किसी कोने से वही हल्की हंसी सुनाई देती। एक रात तो हद ही हो गई। उसके फोन पर अपने आप एक मैसेज टाइप हुआ जिसमें लिखा था, मैं सिर्फ उनको दिखता हूँ जो मुझे मानते नहीं। इसी पल राघव को सब समझ आ गया, उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा था। ये सिर्फ एक भूत नहीं था, ये एक ऐसा वजूद था जिसे नजरअंदाज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ये कहानी डर से हटकर एक खोज की तरफ मुड़ गई। राघव ने फैसला किया कि वो इस भूत के पीछे की असली कहानी पता लगाकर ही रहेगा। थोड़ी छानबीन करने पर जो सामने आया, उसने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया।
पता चला कि 90 के दशक में उसी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक हादसा हुआ था। एक मजदूर का छोटा बेटा वहां खेलते हुए गिर गया था और उस वक्त उसकी ऊंचाई 1.5 फुट से थोड़ी ही ज्यादा थी। ये एक बहुत अहम बात है क्योंकि कई शहरी लोक कथाएं असल में समाज द्वारा भुलाई गई त्रासदियों की ही गूंज होती हैं। इस बार राघव अकेले गया, दिन के उजाले में। उसी बेंच के नीचे जहां उसने उस परछाई को देखा था, उसे मिट्टी में दबा एक छोटा सा पुराना जंग लगा हुआ खिलौना ट्रक मिला। राघव ने उस खिलौने को उठाया, उसे बेंच पर रखा और धीरे से कहा, तुम्हें भूल गए थे लोग, पर मैं नहीं भूलूंगा। कहते हैं उसी पल हवा का एक हल्का सा झोंका आया, झूला आखिरी बार धीरे से हिला और फिर सब शांत हो गया। उस रात 2 बजे राघव का फोन खामोश रहा। वो डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अब लोग कहते हैं कि 1.5 फुटिया सिर्फ तब दिखता है जब कोई उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जब कोई उसे इज्जत से याद करता है तो वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय का डर समय के साथ हमदर्दी में बदल सकता है और कहानी का मकसद डराना नहीं बल्कि कुछ याद दिलाना बन जाता है। तो ये पूरी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हो अगर कुछ कहानियां झूठी साबित करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए बनी हों। शायद हर लोक कथा के पीछे एक भूली हुई सच्चाई छिपी होती है जो बस याद किए जाने का इंतजार कर रही है।